हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम ना फाइनाइट ऑटोमेटा, हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले कर लिया है। सो आज हम ना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट द स्टेट दैट ऑलवेज एंड विद 101। एक हमें ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा, ऑब्वियसली एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए की बात हो रही होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम डीएफए की बात कर रहे होते हैं जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन करो, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है, दैट एक्सेप्ट्स द स्टेट्स, वो अपने अंदर स्टेट्स को एक्सेप्ट करेगा, दैट ऑलवेज एंड विद 101, जो हमेशा 101 से एंड होगी। चलिए सोल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले हमको एक चीज़ देखनी होती है कि इसमें कितनी कम से कम इसका लीस्ट क्या होगा। लीस्ट क्या हो जाएगा इसका? लीस्ट सबसे छोटी पॉसिबिलिटी ये है हमारी 101, यही तो सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है ना, कि आपने डेटा ही 101 किया, वही एक्सेप्ट हो जाए, राइट। सबसे पहले क्यू नॉट, यानी कि सबसे पहली इनिशियल स्टेट बनाते हैं। इसको हमेशा इस तरीके से मार्क करते हैं, नंबर कट जाते हैं नहीं तो। ये एक सिंबल हो गया इनिशियल स्टेट के लिए। उसके बाद में क्यू नॉट के बाद हमने Q1 ड्रॉ कर दी, उसके बाद में Q2 ड्रॉ कर दी। हमने यहाँ पे 3 स्टेट ड्रॉ करी हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 3 मिनिमम है, यानी कि एक बार हमको 1 लगेगा, एक बार हमको 0 लगेगा, और यहाँ पे Q3 भी आएगा जिससे हमारा 1 को सिंबलाइज होगा। अब ये हमारी क्या होगा? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को डबल सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अभी तक हमें समझ में आया Q0, Q1, Q2, Q3, हमने वो 4 स्टेट्स बनाई। अब 1, 0, 1 ये हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी थी। इतनी बात क्लियर है। डीएफए में हमको सारे स्टेट्स का, अगर इसका 1 डिफाइन है तो इसका 0 भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसका 0 डिफाइन है तो इसका 1 भी डिफाइन करना पड़ेगा, और इसका 1 डिफाइन है तो इसका 0 है। इसके दोनों डिफाइन होंगे इसलिए, क्योंकि अभी एक भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, और एनएफए में ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर स्टेट के हर दोनों चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़े, ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा? 0,1 हो जाएगा, क्योंकि 0,1 की स्ट्रिंग से ही तो बना हुआ है ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हमको इससे एंड करना है ना, तो हम इसका अगर आगे हम कितनी बार भी 0 ले ले, ये सेल्फ लूप मतलब कितनी बार भी 0 ले ले, अगर 0 0 0 0 0 0 कितनी बार भी आ जाए, क्या वो एक्सेप्ट होगा? ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि वो एंड किससे हो रहा है? 101 से। और हमारी क्वेश्चन की क्या डिमांड थी कि वो क्या हो? 101 से हमेशा एंड हो जाए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम Q1 पे भी देखिए, एक चीज़ देखिए, Q1 पे हम लूप लगा सकते हैं 1 का। हो सकता है हमारा क्वेश्चन गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करके देखेंगे। हो सकता है, बहुत बार होता है क्योंकि ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। सो 1 0 1 था हमारा, तो अब देखिए, अगर हमारी स्ट्रिंग थी 0 1 0 1 1, क्या लास्ट में 101 आ रहा है? 101 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन हमारी सही हो गई। आगे देखते हैं, ये हमारी Q2 स्टेट की। Q2 का क्या डिफाइन है? 1 हमारा ऑलरेडी डिफाइन है। क्या डिफाइन करना है हमको? 0 डिफाइन करना है। अब पॉसिबिलिटी सोचिए, अब क्या हम यहाँ कहाँ लगा सकते हैं? अगर हम इसका 0 इधर लगा दें, लेट्स सी हो क्या होता है इसका 0। सो 0 1 1 0, तो वापस से चला गया 0 1 0 1, तो 1 0 1 या फिर 1 0 1, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक्सेप्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी हमारी सही होगी। अब क्या बारी आ गई? Q3 की बारी आ गई। Q3 के दोनों ही डिफाइन नहीं है, तो हम 0 डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका 0 इधर डिफाइन कर दें, ठीक है, सो क्या आएगा हमारा? लास्टिंग क्या हो जाएगी? 0 1 0 1। हाँ, तो 1 0 1 ये एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, लास्ट में क्या है? 1 0, फिर वापस से 1, ये भी परफेक्ट हो गया हमारा। अगर हम इसका 1 है, अब 1 1 0 1, अगर हम इसका 1 इस पर डिफाइन कर दें, ठीक है, लेट्स से 1 0 1 1 0 1 एक्सेप्टेड हो गई। ये स्ट्रिंग भी हमारी एक्सेप्ट हो गई, है ना। तो ये हमारा जो डीएफए है वो डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद में एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या करना होता है हमको, वो भी बना देते हैं। जो भी स्टेट, सॉरी, Q0 Q1 Q2 Q3, जितनी भी स्टेट्स आपके पास थी वो लिख लो।
ऊपर 0 और 1 की पॉसिबिलिटी थी। अब Q0 0 पे किसके पास था? Q0 के पास था। 1 की किसके पास था? Q1 के पास में था। Q1 पे किसके पास था? 0 पे Q2 के पास था। और Q1 1 पे Q1 पर है। Q2 1 0 पर, Q2 0 पर Q0 पर है। Q2 1 पे Q3 पर है। Q3 0 पर Q2 पर है। और Q3 Q1 पर है ऑन 1। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट भी बन गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 0, यानी कि इसमें हमको एंडिंग किससे चाहिए? 0 0 से चाहिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे समेशन किसके बराबर हो गया? मतलब इसमें 0 0 आ रहा है, तो यानी कि इसके अंदर वही आ रहा है, 0 और 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, राइट? ठीक है। डिज़ाइन करना चाहते हो तो मिनिमम क्या बन सकता है? 0 0 के लिए दो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी 0 0 हो सकती है। सो Q0 Q1 Q2 तीन स्टेट्स बना दी हमने। ये फाइनल स्टेट होगी 0 0, ये मिनिमम वो हो गई। यहाँ पे ये एरो बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये 0 और 0 हो गया। अब इसका 1 अगर मैं इसी के ऊपर डिफाइन कर दूँ सो क्या हो जाएगा? 1 0 0। क्या एंड हो रहा है 0 0 से? सही है हमारा स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे दिखा दिया करूँगी मैं 1 0 0, ये हमारी स्ट्रिंग सही है। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगी ये हमारी। अगर हम Q1 को Q0 पे कर दें, हाँ ये सही हो जाएगा। सो देखो क्या होगा अगर हमारी स्ट्रिंग होती है 1 0 0, सॉरी 1 0 1 0 0, तो देखिए 1 0 1 0 0 एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। Q2 की बात करते हैं। Q2 को हम, हाँ Q2 का अगर हम लूप लगा दें, सेल्फ लूप लगा देते हैं बाय 0। सो देखो 0 0 से ये एंड होगा किसी भी सिचुएशन में, और इसका 1 हम Q0 पर छोड़ देते हैं, है ना? कैसे? आप देखो इसकी स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट हो जाएगी। 1 0 0 1 0 0, कैसे एंड हुआ? 0 0 से हुआ। 0 0 0 से भी एंड हो सकता है ना? वो भी पॉसिबिलिटी सही है। तो ये हमारा बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा। अब क्या करते हैं हम, इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। थीटा यहाँ पे समेशन होता है, यानी कि यहाँ पे 0 1 आ जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स होती है Q0 Q1 Q2 स्टेट्स आ गई हैं। Q0 0 पर है Q1 के पास, Q0 के पास, और जब 1 पर है Q1 जो है वो 0 पर है Q2 पर, और Q1 1 पर है Q0 पर, और Q2 0 पर खुद के ऊपर है यानी कि Q2 पर, नहीं तो वो Q0 पर। तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल बना के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। डिज़ाइन ए फाइनाइट ऑटोमेटा विच इज़ मेड बाय 0 1 एंड ऑल स्ट्रिंग्स आर नॉट एंडेड विद 0 0 0, यानी कि जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें हमने कंडीशन अपोजिट कर दी कि इस बार हमको 0 0 से एंड नहीं चाहिए। अभी देखो अभी हमने 0 0 से एंड वाले में क्या डायग्राम बनाया था, वो ये बनाया था Q0 Q1 Q2 फाइनल स्टेट थी, सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा था, ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। अब हम देखते हैं कि कैसे ये बनाया जाएगा फॉर जब 0 0 एक्सेप्ट ना करे। तो सोल्यूशन इसका बहुत आसान होता है, पता है कैसे? इसके लिए अभी हमारे लिए आसान हो गया क्योंकि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही था। क्या ये देखिए Q0 Q1 Q2 3 स्टेट्स बन गई, 1 2 ऐसे सर्कल कर दिया, ठीक है। हमको क्या चाहिए? हमको 0 0 से एंड नहीं चाहिए। तो अभी हमने जो प्रीवियस डायग्राम बनाया उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। इसको फाइनल स्टेट बना दो। अभी आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों करा, ठीक है। क्या था हमारा? ये इस पे जाएगा 0 पर, ये इस पे जाएगा 0 पर, राइट। उसके बाद में क्या होगा? ये 0 पे अपने ऊपर लूप लगाएगा, ठीक है। इसका 1 जाएगा Q0 पर, और इसका 1 भी जाएगा Q0 पर। अब एक बार कंडीशन देखना, अगर मैं देती हूँ 0 0 0, तो देखो 0 0 0, क्या ये फाइनल स्टेट है? एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम देते हैं 0 0 0 1, 0 0 0 1 एक्सेप्टेड है 1 0 0 1। तो ये देखो
इसका 1 रहेगा, इसका 0, इसका 1 रहेगा। इसका 1 का हम लूप लगा सकते हैं, है ना? ठीक है। सो अगर हमने लूप लगा दिया, ठीक है, सो क्या हो जाए, चलो करके देखते हैं। सो 1 0 0 1 एक्सेप्टेड है, 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 एक्सेप्टेड है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। यहाँ पर हमारा कल क्लियर हो गया। इसके बाद में ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी एज ऑलवेज, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।